मैं बानी चटर्जी आज आपको रेकी के बारे में बताऊंगी। रेकी क्या है और क्या इससे सभी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक तकलीफ से हम छुटकारा पा सकते हैं? ये दोनों प्रश्न के उत्तर आज मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो स्किप मत कीजिएगा, सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये समझने की बात है। जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं फिर से बता रही हूँ रेकी का अर्थ। रेकी है एक जापानी शब्द, हिंदी में जिसको ऊर्जा कह सकते हैं। रे और की, इन दोनों शब्द मिलके रेकी बना है। रे का अर्थ है सर्वव्यापी और की का अर्थ है जीवन शक्ति या प्राण शक्ति। इस प्रकार से रेकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मांड में जो हमारी चारों ओर व्याप्त है, ये प्राण शक्ति ही हमें जिंदा रखती है। समय के साथ साथ हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव असंतुलित हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में कोई रोगों का आक्रमण हो जाता है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा का सुचारू रूप से आवश्यक है। रेकी बहुत ही प्राचीन विद्या है। हमारी पूर्वज, गुरु, मुनि, ऋषियां मनुष्य तथा जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का कष्ट रेकी से दूर करते थे। रेकी को स्पर्श चिकित्सा भी कहा जाता है। अथर्ववेद में भी इस स्पर्श चिकित्सा का उल्लेख है। हमारी संस्कृति में भी बड़ों को छूकर आशीर्वाद लेने का प्रथा है। ये भी ऊर्जा का ही संचालन है। 1922 सन में जापानी बौद्ध डॉक्टर मिकाओ उसुई रेकी का पुनः प्रचलन किया। अब मैं बताऊंगी रेकी से क्या सारी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक तकलीफें हम दूर कर सकते हैं। इसका उत्तर भी है जी हाँ, रेकी से सभी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक तकलीफें हम दूर कर सकते हैं। हमारे शरीर छोटे बड़े बहुत सारे एनर्जी सेंटर से बना हुआ है। हमारे शरीर में 7 चक्र है और इनके बावजूद कई सारे एनर्जी सेंटर्स है जिसको 24 पॉइंट बोला जाता है। कहेंगे ये ब्लॉकेजेस क्या है? हम लोग जितने सारे नेगेटिविटी अपने अंदर जमा करते हैं, आम बात में इसी को ब्लॉकेजेस कहते हैं। कहा जाता है बच्चे प्योर है, क्योंकि जब हम ग्रो करते हैं, बड़े होते रहते हैं, तब हमारी अंदर ईर्ष्या जागरूक होते हैं। दूसरों के प्रति नेगेटिविटी की फीलिंग्स, जेलासी की फीलिंग्स, फिर लड़ाई झगड़े हम लोगों के अंदर जमा होते रहते हैं। ये सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जब हमारी अंदर जमा होते रहते हैं, तो हमारी इस एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। मतलब तब ये प्राण शक्ति यानी रे जो हमारे शरीर में रोटेट होते रहते हैं, वो बंद होने लगते हैं। वो उसका प्रभाव ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं। और जब भी ऐसे एनर्जी सेंटर्स में ये प्राण शक्ति ठीक तरह से घूम नहीं पाएंगे, रेकी का प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाएंगे, तब हमारी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा होते हैं, तब ये हमारी ऑरा को तोड़ के डायरेक्ट हमारी शरीर के अंदर आ जाते हैं। अब आप कहेंगे ये ऑरा क्या है? ऑरा हमारे शरीर के 3 से 4 फीट की दूरी में हमको घेरे रखते हैं, जिनको तोड़ के नेगेटिविटियां हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है। तो बीमारियां, फिनेंशियल क्राइसिस जैसे चीज हमारे शरीर में आ जाती है। ये ऑरा आपने देखी है, देव देवताओं की तस्वीर के पीछे सफेद रंग का एक चक्र जैसा है, वही है वह ऑरा, जो हमारी साधारण आम आदमी में भी है। ऐसे होता है ना, कभी किसी को देख के आपको मालूम पड़ता है कि उसको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, और किसी को देख के एकदम आप नापसंद कर देते हैं। तो जिसको देख के ही आपको अच्छे लगते हैं,
उसका ऑरा आपके ऑरा से मैच कर गए हैं। ऑरा ही हमारी व्यवहार, हमारी संस्कार को नियंत्रित करते रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह ये ब्लॉकेजेस को तोड़ के टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये टॉक्सिन को हटाने के लिए, हमारी बॉडी को, मन को प्यूरिफाई करने के लिए रेकी की प्रवाह बहुत जरूरी है। आप में जो व्यक्ति रेकी ना जानते हो और जो व्यक्ति रेकी जानते हो, हर रोज प्रैक्टिस करते हो, इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस आपको देखते ही मालूम चल जाएगा। जो रेकी कर रहे हो हर रोज, उसके ऑरा में एक अलग से चमक आ जाती है। रेकी की अट्यूनमेंट लेने के बाद 21 दिन जब आप अपने आप को क्लींजिंग कर रहे हो, जो 21 दिन आपका सेल्फ हीलिंग के टाइम, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। उस 21 दिन आप जब रेकी को प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपका सारे नेगेटिविटी, सारे बॉडी की क्लींजिंग होते रहते हैं। आपका टॉक्सिन्स तोड़ के जो ऑरा को प्यूरिफाई कर देने का काम ये रेकी करती है। रेकी अगर आपको टाइम कम है आपके पास तो आप सातों चक्र का हर रोज रेकी कर सकते हैं, और जिनके पास ज्यादा टाइम हो या किसी तरह वो निकाल के 24 पॉइंट का हीलिंग अपने आप को हर रोज करे, वो तन मन से एकदम प्यूरिफाइड हो जाएंगे। उस आदमी यूनिवर्स के साथ अच्छी तरह से तालमेल कर पाएंगे, यूनिवर्स से वो आदमी जोड़ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है उसका बॉडी, सोल, सब कुछ यूनिवर्स के साथ मिल सकेंगे। वो अपने आप को प्यूरिफाई कर सकेंगे और उसके अंदर कोई कसमकस नहीं रहेगी। कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके अंदर खिचखिचाहट नहीं रहेगी। क्या करना चाहिए ये उसको जरूर मालूम चलेगा। साथ ही साथ उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, उसका मेंटल सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएगी, उसका स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ जाएगी। तो एक हिसाब से शरीर, मन से, चारों ओर से आप एकदम प्यूरिफाई हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगी अगले सारी वीडियोस में रेकी के बारे में बताने। मेरे ये अनुरोध रहेगी कि आप जरूर रेकी को सीखिए और रेकी सीखने के बाद अपने आप के ऊपर अप्लाई कीजिए। अपने आप को हर रोज आप प्यूरिफाई कर सकेंगे। हम लोग जितने सारे गंदगी अपने अंदर इकट्ठे करते हैं वो सारे क्लियर करके आप एकदम प्योर बन जाएंगे। तो आपका चिंता करने का, आपका डिसीजन लेने का मन भी तैयार हो जाएंगे। तो जरूर रेकी का प्रैक्टिस करें। किसी भी गुरु से, किसी भी मास्टर से आप रेकी को सीखें, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस आप देखते रहिए। मैं अगली वीडियो में और भी रेकी के बारे में बताने के लिए आ रही हूँ। नमस्ते।